हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सेलुलर कम्युनिकेशन के फंडामेंटल यूनिट की, जिसको सेल बोला जाता है। तो देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने सेलुलर कम्युनिकेशन का शुरुआत किया था, उसमें हमने देखा था कि एक जियोग्राफिकल रीजन को बेहतर सर्विस देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। और ए जियोग्राफिकल रीजन कैन बी ए सिंगल स्मॉल एरिया कॉल्ड ए सेल दैट इज सर्व्ड बाय ए सिंगल बेस स्टेशन और ए क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो यानी कि सेलुलर कम्युनिकेशन में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिस एरिया को हमें सर्व करना रहता है, वो होती है सेल। तो आज हम लोग इसी स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेल फंडामेंटल्स। ठीक है। तो ये जो स्मॉलेस्ट एरिया होता है, ये किस शेप में होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो सेल का शेप होता है, सेल का जो शेप होता है, जनरली वो थ्री टाइप्स ऑफ शेप उसमें कंसीडर किए जाते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एक तो होता है आपका रेगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा हो गया स्क्वायर, और थर्ड टाइप जो सेल का शेप यूज किया जाता है, वो कहलाता है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट एरिया दैट इज serviced by the local base station that may be in the shape of equilateral triangle। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में मान लीजिए, सपोज कीजिए ऐसे से, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरह चौथा हो गया। ठीक है। फिर ये इस फॉर्म में, इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में ये रीजन बने रहते हैं। और हर सेल में उसका अपना एक लोकल बेस स्टेशन उसके सेंटर पे सिचुएटेड होता है, जो उस पूरे एरिया को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हो गया। स्क्वायर में आप ले लीजिए। ठीक है। तो स्क्वायर में भी यही सीन होता है कि मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए ये है, ये पूरा एरिया है जिसको हमें सर्विस ऑफर करनी है। तो ये पूरा एरिया स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। सपोज कीजिए ऐसे, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो एक एक स्क्वायर होगा, ये इसके बेस स्टेशन यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे, हर स्क्वायर के सेंटर पे ये बेस स्टेशन बने होंगे। ठीक। तो ये जो एक स्क्वायर है, ये एक सेल कहलाएगा। या जैसे यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक सेल कहलाएगा। और इसके जो सेंटर पे उस सेल का बेस स्टेशन सिचुएटेड होगा। अब थर्ड आ जाइए हेक्सागोनल सेल में। तो हेक्सागोनल सेल में क्या होता है कि से आप रेगुलर हेक्सागन बनाइए इस तरह। ठीक है। फिर हमने कहा मान लीजिए इस तरह, ये हो गया। फिर हमने कहा तीसरा इस तरह बन गया, फिर ऐसे बन गया। तो इस तरह से ये रीजन, और सबके हर पॉलीगन के सेंटर पे, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, उस सेल का बेस स्टेशन सिचुएटेड होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हेक्सागोनल सेल है, a hexagonal cell is the closest approximation to a circle of these three and has been traditionally for system design। तो ये जो हेक्सागोनल सिस्टम है, ये ट्रेडिशनली यूज किया जाता है सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। उसका कारण क्या है कि द आर्गुमेंट फॉर ए हेक्सागोनल शेप कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट along द थ्री शेप, जो थ्री शेप हमने मेंशन किया, इक्विलेटर ट्राइंगल, स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागन, इन तीनों शेप में फॉर ए गिवन रेडियस मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉलीगॉन सेंटर एंड इट्स एज, यानी ये डिस्टेंस, या ये डिस्टेंस, या ये डिस्टेंस। तो इन तीनों में जो लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है फॉर ए गिवन रेडियस that comes in the hexagon has the largest area।
मतलब सेंटर से और उस एज की दूरी, अगर इसको हम कंसीडर करें, इसको कंसीडर करें और इसको कंसीडर करें, तो इसमें अगर ये डिस्टेंस हम कांस्टेंट कर दें, सपोज कीजिए हमने ये डिस्टेंस कर दिया से 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर अगर ये डिस्टेंस हम मान लें, तो हेक्सागन का जो एरिया आएगा, और इसको हम 2 किलोमीटर मान लें, तो स्क्वायर का जो एरिया आएगा, और इसको हम 2 किलोमीटर मान लें, तो इक्वेटर ट्रायंगल का जो एरिया आएगा, उसमें हेक्सागन का जो एरिया आता है, ये वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि गिवन लार्ज रेडियस के लिए अगर हम हेक्सागोनल शेप में सेल लेंगे, स्मॉल एरिया मानेंगे, तो वो लार्जेस्ट एरिया को कवर करेगा। इसीलिए सेलुलर कम्युनिकेशन में जो सेल लिया जाता है वो हेक्सागोनल शेप में लिया जाता है, उस हिसाब से बेस स्टेशन लोकेट किए जाते हैं। तो by using the hexagon geometry, the fewest number of cells can cover a geographical region, and the hexagon closely approximates a circular radiation pattern which would occur for an omnidirectional base station antenna and free space propagation. तो अगर आप हेक्सागोनल शेप लेंगे सेल का, उस एरिया को हेक्सागोनल उसमें डिवाइड करेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा कि एक सर्कुलर रेडिएशन पैटर्न फॉलो होगा, और सर्कुलर रेडिएशन पैटर्न फॉलो होने से क्या होगा कि ओमनी डायरेक्शनल, मतलब हर डायरेक्शन में बेस स्टेशन एंटीना काम करेगा और फ्री स्पेस प्रोपगेशन होगा। When using the hexagons to model coverage areas, base station transmitters are shown as either being in the center of the cell, या तो जो बेस स्टेशन होते हैं वो यहाँ पे सेल के सेंटर पे होते हैं, इस जगह पे, ये जो हमने मार्क किया हुआ है। ठीक है, either either being in the center of the cell or on 3 of the 6 cell vertices, और ऑन 3 ऑफ द 6 सेल वर्टिसेस। तो या तो ये यहाँ पे होंगे, या तो ये जो हेक्सागन मान लीजिए हमने अलग से बना दे, यहाँ पे आ जाइए, ये अगर एक सेल है, तो या तो बेस स्टेशन यहाँ पे होगा इसके सेंटर पे, या इसकी बजाय इसके 3 वर्टिसेस पे होगा। अल्टरनेट वर्टिसेस ले लीजिए, मान लीजिए एक यहाँ पे हुआ सेंटर, तो दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा। ठीक, तो इस तरह से बेस स्टेशन को लोकेट किया जाता है। जब इसको हम सेंटर पे रखते हैं इस तरह से, तो ये कहलाता है सेंटर एक्साइटेड सेल। दिस इज कॉल्ड सेंटर एक्साइटेड सेल्स। और जब इस तरह रखते हैं तो ये कहलाता है एज एक्साइटेड। दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेड सेल्स। तो in case of cellular communication, now it is clear that hexagonal shape for the cells is preferred. रियल उसमें क्या होता है, इन रियल सिचुएशन या इन रियल लाइफ, द ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज आर यूज्ड इन सेंटर एक्साइटेड सेल, एंड सेक्टर्ड डायरेक्शनल एंटीनाज आर यूज्ड इन कॉर्नर एक्साइटेड सेल। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर हम सेंटर एक्साइटेड सेल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। वो एंटीना जो सारे डायरेक्शन में, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जो सारे डायरेक्शन में रेडिएशन को भेजते हैं। और अगर हम एज एक्साइटेड सेल्स यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम इसमें सेक्टर्ड डायरेक्शनल एंटीना यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, और इसमें एक चीज और है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में, कि ऑल्सो इन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन यूजुअली डू नॉट अलाउ बेस स्टेशन टू बी प्लेस्ड एग्जैक्टली एज दे अपीयर इन द हेक्सागन लेआउट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हेक्सागन लेआउट में जैसे हम आइडियली दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर पे या यहाँ पे और एजेस पे, यहाँ पे बेस स्टेशन सिचुएट किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन कंसिडरेशन में क्या होता है कि कई और चीजें भी कंसीडर की जाती हैं। तो आइडियली इन स्थान पे वो एंटीना नहीं प्लेस किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस अदर पैरामीटर। ठीक है, उन एंटीना को लोकेट किया जाता है।
So this was all about the fundamental unit of cellular communication. और इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सेलुलर कम्युनिकेशन में जो स्मॉल एरिया जिसको एक बेस स्टेशन द्वारा कवर किया जाता है, सर्विसेज दी जाती हैं, उसको जनरली हम हेक्सागन के फॉर्म में ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।